साहब के बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का समय आ चुका है। वजीर साहब गुड मॉर्निंग। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक अच्छा करेक्शन प्ले आउट हो गया। आप कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो सकती है आगे, और अब अपग्रेड जाना शुरू हो गए। लगता है समय आ गया, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे वापस। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, सृष्टि और डिप्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8.4% किसी ने विजुलाइज नहीं किया था। निकेई 40,000 हो जाएगा, जो 40 साल में नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो हेल्दी करेक्शन था वो मच अनिवार्य था, और अभी भी मिड कैप में थोड़ी सी कंसोलिडेशन रह सकती है। लेकिन लार्ज कैप में आपको ये कहाँ मिलेंगे? जब 20% करेक्शन मिल जाए तो यहाँ तो आपको बिना सोचे समझे ही थोड़ा सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 167, 165 में आपको कल आईओसी किया, कल एचपीसीएल आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज जो कल आपको दिया वो टॉप गेनर था। आज भी कह रहा हूं कि बीपीसीएल लीजिए, ओएनजीसी लीजिए, गेल लीजिए, नैल्को लीजिए। मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अब, और आपको मिनिमम 10% का अपसाइड इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए अजय जी, 130 वाला जब 190 एक महीने में जाए, अनिवार्य है कि आप यू मस्ट टेक सम चिप्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें कोई गाइड करने नहीं आता, बट लर्न टू ऑल्सो बुक प्रॉफिट एंड टेक होम मनी। और ये महीना मैं आपको फिर बोल दूं, मार्च विल बी अ मंथ, सेकेंड हाफ कैन सी ह्यूज वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स आपने बुक करना भी सीखिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको मौका देता है। अब कल जिसके पास लिक्विडिटी थी, कल जिसने लिया वही विल बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। जी, कल के कुछ पिक्स अच्छा प्रदर्शन किए, एक बार उन पे अपडेट्स दे दीजिए और अपने नए पिक्स भी बताइए सर। बिल्कुल सृष्टि जी, कल आपको अडानी एंटरप्राइज, आईओसी और एचपी दिया था। आईओसी एचपी वहीं बंद हुए, लेकिन अडानी टॉप गेनर था। आपको उससे पहले कॉनकॉर दिया था, वो बहुत बढ़िया शानदार मूव दिया। ओएनजीसी और परसिस्टेंट दिया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन इनमें टारगेट आने में दिन लगेंगे, 2-3, वो इस हफ्ते आ जाएंगे। एबीएसएल एएमसी मेरा टॉप पिक था, वो न्यू हाई पे है। और इंडिया बुल रियल एस्टेट, मैं फिर दावा करता हूं ये 150 रुपए जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। 113-14 से वापस इसका भाव कल 120 आ गया, 6% का अपसाइड था। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? तो सृष्टि जी, पहली है बीपीसीएल। यू मस्ट बाय बीपीसीएल एट 600। स्टॉप लॉस आप 582 का रखिए, 700 का टारगेट। अब 700 जब मैं कह रहा हूं, अगर आपको 2-4 दिन में 660 भी मिल जाए तो प्रॉफिट भी ले लेना। दूसरा, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी करता हूं कि मार्केट में जो भी करेक्शन आए, एचडीएफसी बैंक घटेगा नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। कल आपके चैनल पे मैंने देखा कि आरबीआई इज रिव्यूइंग द सीडीआर रेशियो। अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कुछ भी फेरबदल आ गया, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज एचडीएफसी बैंक। स्लोली बट श्योरली एचडीएफसी बैंक ऑन द बैक कि आपके जीडीपी नंबर, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन और जो ब्रांच एक्सपेंशन है, सूनर रादर देन लेटर लायबिलिटी फ्रेंचाइज विल मैच द क्रेडिट। और इस भाव में आपको ये 10-10 साल में नहीं मिलता कि 2 टाइम प्राइस टू बुक। एचडीएफसी बैंक पहला टारगेट 1500 का है, वो क्रॉस किया तो इसको 1650 का टारगेट आपके पास आ जाएगा। 2 महीने के लिए रखिए और पैसा कमाइए। तीसरा मैं बोल रहा हूं, जो बेस्ट मिड कैप बैंक है वो है आरबीएल बैंक। 258 में लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस है, 285 का पहला टारगेट, बस 300 भी हिट कर जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा।